आज हम बात करने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे नियामक ज्यामिति। इसे निर्देशांक भी कहते हैं। निर्देशांक भी कहते हैं। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 10th क्लास में इसे 12 अंक तक पूछा जाता है। 12 अंक तक पूछा जाता है। तो आज हम इसके विषय में जरूर जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसमें 2 अक्ष होते हैं। एक होते हैं वाई अक्ष, ऊपर से नीचे अप डाउन, वाई एक वाई डैश। दूसरा होता है एक्स अक्ष, जिसको एक्स और एक डैश के नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष को प्लस माना जाता है और एक्स डैश को माइनस माना जाता है। उसी प्रकार से वाई अक्ष को प्लस माना जाता है और वाई डैश को माइनस माना जाता है। एक्स अक्ष को हम लोग इसे भुज के नाम से जानते हैं। इसे भुज के नाम से जानते हैं। वाई को कोटि के नाम से जानते हैं। वाई को कोटि के नाम से जानते हैं। ये बीच में मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। इसे मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है। अगर चतुर्थांश का बात करें तो 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्थ। इसको प्रथम चतुर्थांश भी कहेंगे। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। इसे प्रथम पाद भी कहा जाता है। इसे द्वितीय पाद भी कहा जाता है। इसके तृतीय पाद भी कहा जाता है। इसके चतुर्थ पाद भी कहा जाता है। इतने नामों से जानते हैं। अगर कोई कहे कि प्रथम पद का नियामक जो दर्शाया जाता है प्लस प्लस के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 3 3 हम लिखते हैं, 4 7 लिखते हैं। दोनों एक होता है एक्स और एक होता है वाई। एक्स वाई का दोनों का जो मान होता है वो प्लस में होता है, तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश का नियामक मानेंगे। इसमें होता है माइनस प्लस। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस। और तृतीय चतुर्थांश का होता है माइनस माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश का होता है प्लस माइनस। अगर हम सीधी सी बात करें कि अगर 3 और 4 की चतुर्थांश का नियामक है तो हम देखते हैं कि प्लस प्लस दोनों है। एक एक्स होता है, एक होता है वाई। तो एक्स और वाई दोनों प्लस में है। एक्स भी प्लस में है और वाई भी प्लस में है। एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस है, कि प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। तो 3 4 प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर -3 या -6 ले लेते हैं, इसको किस चतुर्थांश में माना जाएगा, तो हम इसके चिन्ह के अनुसार चयन करेंगे। तब माइनस प्लस हो गया द्वितीय चतुर्थांश। उसी प्रकार से अगर माइनस माइनस में कोई अंक रहता है तो उसको हम तृतीय चतुर्थांश में कहेंगे। अगर मान के चलिए एक प्लस में एक माइनस में हो तो चतुर्थांश का रूप में माना जाता है। और इसके अनुसार अगर मान के चलिए भुज कोटि पूछे तो एक्स वाले को भुज कहा जाता है, वाई वाले को कोटि कहा जाता है। अगर मान चलिए नियामक में पूछ दे कि 4 3 में भुज क्या है, भुज क्या है, तब प्रथम को एक्स के रूप में माना जाता है, दूसरा को वाई के रूप में माना जाता है। तो एक्स वाला 4 हो गया, तो एक्स वाला को भुज कहा जाता है, तो इसका भुज क्या हो गया, भुज हो गया 4। उसी प्रकार से अगर कोटि पूछ दे
कि 3 - 6 में इसका कोटि क्या है, तो ओ आई वाले को कोटि कहा जाता है, तो ओ आई वाला हमारा कोटि -6 हो गया। इस प्रकार से हम चयन कर सकते हैं। और इसको दर्शाने के लिए बराबर बराबर अंतराल में हम लोग मानते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बराबर अंतराल में मानेंगे तो इसको दर्शाएंगे 1 2 3 4। इधर अगर दर्शाते हैं तो -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। ये वाला भी माइनस में है तो बराबर बराबर दर्शा लेते हैं -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से हो सकता है। फिर इसको दर्शाएंगे तो 1 2 3 4 के रूप में मानते हैं। अगर कोई बिंदु का नियामक दर्शाने बोले कि हमें 3 - 4 को दर्शाना है, इस आलेख में दर्शाना है 3 - 4 को, तो एक्स वाला 3 हो गया और वाई वाला -4 हो गया, तो हम चयन करेंगे एक्स वाला 3। एक्स वाला 3 प्लस में है तो यहाँ पे हो गया, और ओ आई वाला क्या हो गया -4, तो ओ आई वाला -4 यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको दर्शाते हैं बिंदु को, तो ए आ गया सीधे इस प्रकार से, आ गया इस प्रकार से। अगर कोई बिंदु को इसको हम ए मान लेते हैं, इसमें लिखेंगे एक्स वाला पहले लिखाता है तो एक्स वाला हो गया 3 और दूसरा हो गया -4, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। फिर से अगर मान चलो कोई बिंदु को दर्शाना है -6 -4 को, तो हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि पहला जो होता है एक्स होता है, दूसरा होता है ओ आई, तो एक्स वाला -6 किधर पड़ेगा, तो एक्स वाला -6 इधर पड़ता है, तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं एक्स वाला -5 -6, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं -6 इधर हो गया, और y4 तो y4 यहाँ हो गया। इस प्रकार से हम सीधे अगर ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से आता है, लेख खींचते हैं तो इस प्रकार से आता है, इससे होता है। इस बिंदु को अपना मन से कोई नाम देते हैं बी, तो सबसे पहले एक्स वाला लिखाएगा -6 और दूसरा लिखाएगा -4, इस बिंदु का -6 और -4 हो गया। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अगर मान चलो कोई पूछ दे कि -3 -6 में भुज क्या है, तो एक्स वाला को भुज कहा जाता है और वाई वाला को कोटि कहा जाता है, तो एक्स वाला -3 भुज हो गया और वाई वाला कोटि हो गया। इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो याद रहे, ये बार बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु की नियामक कितना होता है, तो 0 होता है। कितने चतुर्थांश होते हैं, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। एक होता है प्रथम, दूसरा होता है द्वितीय, तीसरा होता है तृतीय और चौथा होता है चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश का नियामक जो होता है सो प्लस प्लस में होता है, जैसे 3 4 5 4, इस प्रकार से ले सकते हैं। दोनों का नियामक का जो मान होता है प्लस प्लस में होता है। इसमें होता है एक माइनस में और एक होता है प्लस में, तो एक्स वाला माइनस में होना चाहिए, तो पहला अंक माइनस में और दूसरे अंक प्लस में लिखेंगे, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश का, द्वितीय चतुर्थांश का नियामक है। अगर मान चलो तृतीय चतुर्थांश में लिखना है तो दोनों को माइनस में ले सकते हैं, एक्स वाला के भी माइनस में और दूसरा वाला को भी माइनस में लिखेंगे। इस प्रकार से कोई भी संख्या को माइनस में 2 अंक में लिखेंगे, एक तृतीय चतुर्थांश का अंश बनेगा। इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में होता है एक प्लस में और दूसरा होता है माइनस में, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर मान चलो पहला अंक प्लस में होना चाहिए 3, दूसरा अंक माइनस में, तो किस चतुर्थांश का नियामक है, तो चतुर्थ चतुर्थांश का नियामक है। अगर कोई पूछ दे कि -3 -6 किस पाद के अंतर्गत आएगा, तब माइनस प्लस किस में होता है, तब माइनस प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश में, और माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में, और प्लस माइनस जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में। तो याद रखना होगा, सबसे पहले शुरू करते हैं प्लस प्लस, अब प्लस प्लस हो गया प्रथम चतुर्थांश,
दूसरा हो गया माइनस प्लस, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। फिर हो गया माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया तृतीय चतुर्थांश। फिर हो गया प्लस माइनस, तो ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। अगर बोर्ड के अंतर्गत ये सब आता है एग्जाम में, तो हम आसानी से दर्शा सकते हैं। फिर से हम एक बार रिवीजन कर देते हैं। इस प्रकार से होता है। और सबसे पहले नियामक में दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ऊपर से नीचे तक जो जाता है ओ वाई अक्ष कहलाते हैं। तो ओ वाई अक्ष एवं वाई डैश होता है, तो इसको हम लोग कोटि भी कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश भी कहते हैं, इसको भुज भी कहते हैं। और ए हो गया बीच में मूल बिंदु। मूल बिंदु का नियामक जो होता है, ये हो गया मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, जीरो जीरो होता है। मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो होता है। अगर मान चलो ये सब ये चार चतुर्थांश होते हैं, तो पहला को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरा के कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, चौथा के कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसको प्रथम पाद भी कह सकते हैं, इसको द्वितीय पाद भी कह सकते हैं, इसको तृतीय पाद भी कह सकते हैं, इसको चतुर्थ पाद भी कह सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश का नियामक जो होता है, याद रखना, प्लस प्लस होता है। दोनों अंक अगर मान चलो इस प्रकार से दिया रहा है प्लस प्लस में, तो मानेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है, एक माइनस में होता है पहला, दूसरा होता है प्लस में। जैसे मान चले एक माइनस में हो गया पहला, दूसरा हो गया प्लस में। एक्स वाला प्लस में होना चाहिए, एक्स वाला माइनस में होना चाहिए, और वाई वाला प्लस में होना चाहिए। इसका नियमक जो होता है, दोनों माइनस माइनस में होता है। तो इस प्रकार से माइनस में कोई सा संख्या दोनों लिखेंगे। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश का। अगर मान के चलिए इसमें हो लिखना है, तो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो पहला अंक प्लस में, दूसरा अंक माइनस में, पहला अंक प्लस में, दूसरा अंक माइनस में, चतुर्थांश का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, कोई सा संख्या लिख देते हैं चतुर्थांश भाषा में। चतुर्थांश बताओ। अगर मान चलो 3 - 4 है, 6 - 5 है, -7 है, 8 0 है, -6 -5 6 है। तो इस प्रकार चतुर्थांश बनाना था, माइनस और प्लस। माइनस प्लस द्वितीय में हो गया, तो इसका हो गया द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश बताएंगे, इसका हो गया माइनस प्लस, तो ये भी चतुर्थ में हो जाएगा। ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस हो गया तब प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। ये माइनस प्लस है, तब माइनस प्लस किसमें होता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। एक होता है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो गया तृतीय चतुर्थांश। इस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं नियमक ज्योमेट्री का। हम बता सकते हैं, कोई सा प्रश्न का आराम से जवाब दे सकते हैं।